अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम श्रीव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। आज धुलेती है, चंद्रमा भी लाल होने वाला है। तो धुलेती की सभी सखाओं, दोस्तों, भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई। हमारे जीवन में कई उत्सव आते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन हम उत्सव का सार नहीं समझते। तो उत्सव का सार समझो और उत्सव कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। कई जगह आज होली जलाएगी, कल कोई जगह कल होली जलाएगी, कल कई जगह आज धुलेटी होगी तो कल कई जगह कल धुलेटी होगी। इस बार ऐसा कंफ्यूजन था, कोई मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। तो इसीलिए कई सखाओं ने मुझे पूछा, मैं किसी को कोई मुहूर्त नहीं दे सका। इवन मैं इसी कारण होली के दर्शन करने भी नहीं जा सका, क्योंकि कोई बैठता ही नहीं था। कल शाम को 14 थी, 14 के बाद भद्रा थी, और आज पूनम 5:30 बजे तक है, और संध्या काल के पहले पूनम खत्म हो जाती है और ग्रहण है। तो कैसे होली प्रगटा है। लेकिन सभी के अपने अपने मतांतर है, जो गुरु परंपरा से सीखे हैं। इसलिए हम तो कई बार ऐसे प्रवृत्तियों से फिर दूर ही हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी त्योहारों का जो इंटेंशन है हमारी संस्कृति में, वो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। हाँ, जो भी उत्सव है, कृष्ण जयंती है, महाशिवरात्रि है, चाहे कोई भी उत्सव है, हमारे रक्षाबंधन है, जो भी उत्सव है, उस उत्सव के पीछे का उसका जो इंटेंशन होता है, एक गहन मैसेज होता है, वो हमें ग्रहण करना चाहिए। उसी जगह हम कुछ और ही ग्रहण करते हैं ना। इसीलिए हम हिंदू है पर सनातन नहीं है, क्योंकि सनातन का जो सार है वो ग्रहण नहीं करते, हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं। होली किस इंटेंशन से खेली जाती है वो तो अपने दिलो दिमाग में रखते नहीं, बस एक प्रकार का मौज मस्ती का जरिया बना देते हैं। कई गलत चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ ना कि हम आधे अधूरे सनातनी हैं। हम हिंदू है, लेकिन सनातनी बनने में ही हमारे कई जीवन निकल जाएंगे, ऐसा लगता है। और इसी कारण से तो मैं चैनल को बनाया है, परमात्मा ने मुझे दिया है कि जितना कोशिश करो लोगों को सनातन के बेसिक के तौर ले जाओ, सात्विक जीवन प्रेरित करो, चरित्र प्रेरित करो। आज ग्रहण दोपहर 2:15 से है, रात को 8 बजे तक है। तो अभी जो मैं शिव मंत्र का उच्चार किया, आप माला कर सकते हो। माला करेंगे तो अपने पूजा के स्थान में आसन में बैठ के जितनी बार हो सके, है ना, जितनी बार हो सके परमात्मा को इसी तरह पुकारिएगा, नाम स्मरण कीजिएगा। एक बार नाम लेने का मतलब 100 टाइम्स फल होता है। ग्रहण में आप एक बार एक माला करते हो तो 100 टाइम्स फल होता है, ठीक है ना। और आपके जीवन में से ग्रहण निकलते हैं। कई शास्त्री बोलते हैं ना कि इसको ग्रहण का दोष है,
इसको पितृ का दोष है, ये तो चांडाल हो गए, फलाना दिखना, जब जो भी बोलते हैं उस सभी दोषों का निवारण इस ग्रहण काल में शुद्ध सात्विक रह के, चरित्र संभाल के, खाना पीना छोड़ के, है ना, जब ये हम माला करते हैं, आपके जो भी इष्ट देव हो, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा आपकी कुल देवी है, आपके वाहे गुरु है, आपके जो भी हो, जो भी प्यारे हो, अथवा आपको जो भगवान ने गुरु महाराज ने आपको जो गुरु मंत्र दिया है वो गुरु मंत्र, तो उसका नाम स्मरण करोगे तो ग्रहण काल में आपकी कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ बढ़ेगी, और यही कनेक्टिविटी, यही ऑरा आपको आने वाले समय में काम आने वाली है, यही ऑरा आपका प्रोटेक्शन करेगी। ग्रहण का उद्देश्य ही परमात्मा का एक ही है, जो मैं हर रोज़ बोलता हूँ, पापियों और पाप का स्रोत को ख़त्म करना, बराबर। ये ग्रहण का यही इंटेंशन होता है। परमात्मा की रचना ही ऐसी उन्होंने की है कि साल में कम से कम 4-5 ग्रहण आते ही हैं, और वो ग्रहण का इंटेंशन उसमें ऐसा डाल दिया जाता है, जैसे हम रसोई करते हैं तो तड़का मारते हैं ना, तो उसमें ऐसा तड़का परमात्मा डाल देते हैं जिससे पापियों और पाप का स्रोत जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जो हम 2025 से 32 तक का जो कालखंड है, अभी जो चालू, अभी 26 में हम आ गए, तो इसमें जितने भी ग्रहण आएंगे ये पापी और पाप का स्रोत को ख़त्म करने के लिए ही आएंगे। और 2032 में तो 5-6 ग्रहण हैं, तो सबसे ज़्यादा जो भी फाइनल जो भी परमात्मा को करना है वो 2032 में कर देंगे, है ना। 32-34 फाइनल ही है। बुजुर्ग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसको पाबंदी नहीं है। इसमें पाबंदी जैसा है ही नहीं कोई। सनातन धर्म एकदम मतलब एकदम लचीला है, आपको बता दिया जाता है, आप करो ना करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। देखो, परमात्मा पुण्य करने से भी नहीं रोकते हैं और पाप करने से भी नहीं रोकते फिर आप उनको फल देने से नहीं रोक सकते, है ना। आपने पाप किया तो भी भुगतना पड़ेगा, आपने पुण्य किया तो भी उसका भोग आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। तो ये फिक्स नहीं है, कंपलसरी नहीं, आपकी मर्जी, आपको करना है तो करो, नहीं करना है करो, करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, जान के भी नहीं करोगे तो फिर उसका ऐसा फल मिलेगा, है ना। हम क्यों बताएं कि कैसा कितना पाप मिलेगा, हमको कोई अथॉरिटी नहीं है, जितना बताना था मैंने बता दिया। कि ये ग्रहण काल में आप शुद्ध सात्विक जीवन जी के, चरित्र संभाल के, मर्यादा रख के, एक आसन पर बैठ के, चाहे आसन पे बैठे, ना बैठ सकते हो तो आप कुर्सी पे बैठे, अपने सोफ़ा पे बैठे, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहन के, ग्रहण के पहले ही स्नान कर लेना चाहिए, सब करके पहन के आप जितना नाम जपोगे आपकी कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ बढ़ेगी, आपकी ऑरा बनेगी, और आने वाले समय में यही ऑरा आपका प्रोटेक्शन करेगी, है। जो परिस्थिति में शहर से गांव भागना पड़ता है, तो वो परिस्थिति में भी अब गरीब मध्यम वर्ग का इंसान गांव की ओर कोई मकान नहीं रह सकता, तो यही कवच उसको काम आएगा। और ये चैनल का उद्देश्य ही, मेरा उद्देश्य ही है कि आपको कवच की प्राप्ति हो। तो संजय जस्सी का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से गुरुदेव दत्त।